Good morning student. Our today's topic is ideal and non-ideal solution. जैसे कि हम बात करें आइडियल सोल्यूशन की, तो आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, और नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होंगे जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। अब एक बार रोल्स लॉ देख लेते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। देखो रोल्स लॉ क्या कहता है कि फॉर एनी solution partial pressure of each volatile component present in the solution is directly proportional to its mole fraction। और जब आप इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो कुछ इस तरह से निकल कर आता है, ठीक है। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए। यहाँ पर पी ए जो है वो किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है, और एक्स ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके मोल फ्रैक्शन को। तो ये सारी कैलकुलेशन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इसी के बेस पर आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे। On the basis of Rolle's law, liquid solutions are classified into two types of solution. They are, ठीक है। Rolle's law के को अगर हम देखें तो उसके बेस पर लिक्विड सोल्यूशन जो है, यानी उनमें सॉल्वेंट भी लिक्विड हो और जो डलने वाला सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है। तो उस तरह के जो सोल्यूशन है वो दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है आइडियल सोल्यूशन और सेकेंड है नॉन आइडियल सोल्यूशन। पहले हम बात करेंगे आइडियल सोल्यूशन की। द सोल्यूशन विच ऑलवेज Rolle's law over the entire range of concentration are known as ideal solution। वो हमारे इस तरह के सोल्यूशन जो कि रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, जब आप उनकी कंसंट्रेशन चेंज करते जाओ तब भी वो रोल्स लॉ को, हर एक कंसंट्रेशन पर रोल्स लॉ को फॉलो करेंगे, तो हम उन्हें आइडियल सोल्यूशन नाम देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आइडियल सोल्यूशन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द पेयर कंपोनेंट्स टू फॉर्म द सोल्यूशन इज जीरो, यानी डेल एच ऑफ मिक्सिंग विल बी जीरो। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लो आपके पास कोई सॉल्यूट है ए, उसमें ए उसके पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग है। आपके पास कोई दूसरा सॉल्वेंट है बी, इन दोनों को आपको मिक्स करना है और सॉल्यूशन बनाना है। तो यहाँ देखो, जब आप इन दोनों को मिक्स करने जा रहे हो तो ए और ए जो है वो अपना बॉन्ड तोड़ने के लिए, जब उन्हें बी के साथ मिक्स होना है, ए भी बनाना है, तो ए और ए अपने बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो हीट एब्जॉर्ब टू ब्रेक बॉन्ड। तो वो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं ब्रेक बॉन्ड करने के लिए, ठीक उसी तरह बी और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो वो भी जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, वो टोटल हीट का जो समेशन है वो इक्वल होगा टू द हीट रिलीज टू फॉर्म बॉन्ड। ऑब्वियसली जब इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी, सोल्यूशन बनेगा, ए बी की फॉर्मेशन होगी, तो उसकी फॉर्मेशन के बाद जो हीट रिलीज होगी टोटल समेशन उसके इक्वल होगा। ये तो बात हो गई हमारी कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है वो प्योर कंपोनेंट्स टू फॉर्म द सोल्यूशन इज जीरो। यहाँ हम बात करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सोल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो, यानी डेल वी ऑफ मिक्सिंग विल बी जीरो हियर। जैसे मान लो आपने कोई सॉल्यूट लिया 5 ml, आपने सॉल्वेंट लिया 5 ml, दोनों को मिक्स किया, सोल्यूशन बनाया ए बी, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो टोटल इन दोनों के समेशन के इक्वल आएगा, यानी नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये अगर इस तरह होता है तो ये हमारे आइडियल सोल्यूशन होते हैं। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट्स। उसके बाद यहाँ देखो, it is notable at molecular level ideal behavior of solution can be explained by following way। इन्होंने दो प्रॉपर्टी बता दी आपको कि वॉल्यूम की, जो वॉल्यूम है टोटल मिक्सिंग का वो भी जीरो होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होनी चाहिए। अब मॉलिक्यूलर लेवल पर आप कैसे समझोगे कि कोई सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है? तो देखो, सपोज वी हैव अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट्स। इन प्योर सॉल्यूट ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी ऑफ टाइप ए एंड बी बी। ऑब्वियसली जब इन्होंने मिक्सिंग नहीं की, दोनों प्योर स्टेट में, तो ए मॉलिक्यूल के जितने भी इसमें जितने भी मॉलिक्यूल होंगे ए कंपोनेंट में, उनके बीच में बॉन्डिंग ए कहलाएगी, और बी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में बॉन्डिंग बी कहलाएगी। ऑब्वियसली जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। वेयर इज द सोल्यूशन फॉर्म, जब भी सोल्यूशन बनता है, ए बी टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल ऑल्सो बी प्रेजेंट। जब सोल्यूशन बनेगा तो ऑब्वियसली ए बी के बीच में बॉन्डिंग होगी, तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी टाइप का होगा। If the intermolecular attractive force between A and BB are nearly equal to those between AB, this leads to the formation of an ideal solution। तो इस तरह intermolecular attractive force between A and BB, ए और बीबी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बिल्कुल नियरली इक्वल होगा बिटवीन ए बी, जो ए बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बना है उसके बराबर है। तो बनने वाला जो हमारा सोल्यूशन है वो आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। और अगर ए बी के फॉर्मेशन के बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या तो कम हो जाता है या हायर हो जाता है इनकी प्योर स्टेट के कंपेयर में, तो हमारा सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। यहाँ देखो, a perfectly ideal solution is rare but some solutions are nearly ideal in behavior। perfectly ideal solution जो है वो रेयर होते हैं, बट हम कह सकते हैं कि कुछ जो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन होंगे वो नियरली आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, आप ले लो
मिक्स कर लो एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन को, तो उनका सोल्यूशन आपका आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। बेंजीन और टोल्यूइन का मिक्सचर आपका आइडियल सोल्यूशन है। ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन का मिक्सचर आपका आइडियल सोल्यूशन है। ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन का मिक्सचर आइडियल सोल्यूशन है। मोस्ट ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन वी हैव एज आइडियल सोल्यूशन। तो ये तो थे हमारे आइडियल सोल्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की। Obviously, when a solution does not obey Raoult's law over the entire range of concentration, then it is called non-ideal solution. जब उसने Raoult's law को obey नहीं किया, कहीं ना कहीं किसी न किसी कंसंट्रेशन पर उसने डिसोबे किया रॉल्ट्स लॉ को, तो हम उसे नॉन आइडियल सोल्यूशन नाम देंगे। उसके अलावा जो आपने डेल वी ऑफ मिक्सिंग जीरो देखा था, डेल एच ऑफ मिक्सिंग जीरो देखा था, वो भी यहाँ नॉन जीरो होंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ सच ए सोल्यूशन इज ईदर हायर और लोअर देन द प्रेडिक्टेड बाय रॉल्ट्स लॉ। आपने रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी प्रिडिक्ट किया था कि हाँ इसका वेपर प्रेशर इतना होगा, अब उससे अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो उस रॉल्ट्स लॉ की प्रिडिक्शन से या तो हायर वेपर प्रेशर जाएगा या फिर लोअर जाएगा। इफ इट इज हायर द सोल्यूशन एग्जिबिट अ पॉजिटिव डेविएशन। अगर उसका उस मिक्सचर का उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो आपके प्रेडिक्टेड रॉल्ट्स लॉ के प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर से हायर है, तो आप कहोगे कि ये रॉल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, यानी पॉजिटिवली डेविएट हो रहा है। एंड इफ इट इज लोअर, अगर उसका वेपर प्रेशर कम है, इट एग्जिबिट अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। तो ये तो थे नॉन आइडियल और आइडियल सोल्यूशन का इंट्रो। अब उसके अलावा आप इनका पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन किस तरह से होता है अपने नेक्स्ट पिक्चर में देखोगे, और आपको इस वीडियो का जो PDF है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा।